हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपको इस वीडियो में बता रहे हैं सेल रेफरेंस क्या होता है। सेल रेफरेंस का मतलब होता है किसी सेल को एड्रेस देने का तरीका। अब जैसे कि आप देख रहे हो, मेरा कर्सर A1 सेल में रखा है, मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख दी है। अब हम दूसरे सेल में जा रहे हैं, वहाँ पे कह रहे हैं इज इक्वल्स टू A1, यानी कि मुझे A1 सेल से वैल्यू चाहिए। तो एग्जैक्टली A1 सेल से वैल्यू मिल गई। आपने सिंपली कह दिया मुझे A1 से वैल्यू चाहिए, A1 से वैल्यू मिल गई, लेकिन वो समझता कैसे है? वो नोटिस करता है कि मुझे 3 रो पीछे जाना है, 1 2 3, और एक कॉलम पीछे जाएंगे, देन हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने तो कहा A1 से वैल्यू चाहिए, लेकिन उसने समझा क्या, 3 रो पीछे जाएंगे, एक कॉलम पीछे जाएंगे, तब मुझे वैल्यू मिलेगी। इसका प्रूफ ये है कि अगर मैं इसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे A1 से वैल्यू नहीं आ रही है। यहाँ वैल्यू कहाँ से आ रही है? अगेन द सेम, 3 रो पीछे जाओ, एक कॉलम पीछे जाओ, यहाँ जो वैल्यू लिखी होगी वही उसको मिलेगी। तो जब भी आप किसी सेल को एड्रेस देते हो वो इस तरह से काम करता है। इट इज़ नोन एज रिलेटिव रेफरेंस। अगर हम आपसे कहते हैं कि हमें किसी घर में जाना है, वो कहाँ है? हमने कहा चौथी गली में 5वां मकान। अगर हम इस चौराहे में खड़े हैं तो चौथी गली में 5वां मकान कोई और होगा। अगर हम किसी और चौराहे में खड़े होंगे तो चौथी गली में 5वां मकान कोई और होगा, राइट। तो अगर तुम चाहते हो कि हमें हमेशा सेल का एड्रेस फिक्स मिले, वो चेंज ना हो अकॉर्डिंग टू पोजीशन, तो हमें क्या करना होता है? कॉलम लेटर के पहले और रो नंबर के पहले हमें डॉलर लगाना होता है, इसलिए वो एड्रेस फिक्स हो जाता है। अब आप इस एड्रेस को कहीं भी पेस्ट करेंगे कॉपी करके, देन यू विल बी गेटिंग द सेम रेफरेंस। अगर हमें रेफरेंस चाहते हैं ऐसा जो फिक्स रहे, वो अकॉर्डिंग टू पोजीशन चेंज ना हो, एड्रेस को फिक्स करने के लिए हम उसमें डॉलर का यूज़ करते हैं। कहाँ पे? कॉलम लेटर से पहले और रो नंबर से पहले। दिस द वे टू यूज़ द रेफरेंस इन एक्सेल। इट इज़ नोन एज एब्सोल्यूट रेफरेंस। इट इज़ नोन एज एब्सोल्यूट। जिससे पहले यूज़ किया था दैट वाज नोन एज रिलेटिव रेफरेंस, राइट। तो अगर आप किसी फॉर्मूले में हमेशा, अब मान लीजिए आपने कुछ वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर रखी हुई है और आप पर्टिकुलर चेंज करते जा रहे हो। जैसे कि मैं देखो छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे यहाँ पे किसी नंबर का टेबल चाहिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। तो 25 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 एंड इंटू 10। जिसका मल्टीप्लाई करना है वो चेंज हो रहा है, जिसमें मल्टीप्लाई करना है वो फिक्स रखना है, राइट। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, A2 इंटू $B$1। तो $B$1 मीन्स B1 को मैंने फिक्स कर दिया है, लेकिन A2 को फिक्स नहीं किया है। इट मीन्स जब हम मूव करेंगे इसको कंट्रोल D करके या कॉपी पेस्ट करेंगे, देन व्हाट वी विल बी डूइंग, अगर आप फॉर्मूला देखें यहाँ पे A3 आया, यहाँ पे A आया A5। हाँ, तो देखो हमारा B1 फिक्स है, लेकिन हमारे बाकी चीज़ें चेंज हो रही हैं अकॉर्डिंग टू पोजीशन, राइट। तो समथिंग इज रिलेटिव एंड समथिंग इज फिक्स्ड। तो जिसको हमें फिक्स करना होता है उसके आगे पीछे डॉलर साइन इस्तेमाल होता है। दैट इज़ अ वे हाउ टू यूज़ एब्सोल्यूट रेफरेंस, राइट। अगर आप चाह रहे हो कि हमारा वर्टिकली कॉलम फिक्स हो या हॉरिजॉन्टल रो फिक्स हो जाए, राइट, तो हमें क्या करना होगा? बस डॉलर बीच वाले को निकाल के प्रीफिक्स में लगा देना होगा। इतना करने से आपका जो एड्रेस होगा वो इतना सटीक बन जाएगा। अगर आप हॉरिजॉन्टली मूव करते हो, जैसे B2 का टेबल है, 5 का टेबल है, आप किसी भी नंबर का टेबल रिक्वायर्ड अगर आपके पास है ऐसा, तो आपको टेबल मिल सकता है, राइट, लाइक दिस। अब इस फॉर्मूले को अगर आप रिपीट करेंगे हॉरिजॉन्टली तो आपकी रो हेडिंग फिक्स हो जाएगी। आप फॉर्मूला बार में देख सकते हो। आप इस फॉर्मूले को देखो, यहाँ पे A2 है, B1 है, यहाँ पे हमारा A2 है और C1 है, और यहाँ पे हमारा, राइट, A2 एंड D1 है। तो यहाँ पे हमारी रो की हेडिंग फिक्स हो गई। अगर हम इसको फॉर्मूले को वर्टिकली मूव करेंगे, देन हमारी वर्टिकल सेल फिक्स होगी, B1 फिक्स है, राइट। तो कभी हमारी वर्टिकल कॉलम वैल्यू फिक्स है, कभी हमें हॉरिजॉन्टल रो वैल्यू फिक्स है, बिकॉज ऑफ सम मिक्स्ड रेफरेंस। तो रेफरेंस 3 तरह के होते हैं। जो पहला था इट इज़ रिलेटिव, दूसरा था एब्सोल्यूट, तीसरा है मिक्स्ड। तो एंजॉय दिस रेफरेंस, हैव अ ग्रेट टाइम।